बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। सबसे पहले उन्होंने निश्चय किया कि जब तक बिजली देश भर में हर घर तक, हर गांव तक, हर खेत तक नहीं पहुंचेगी, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। जब तक हमारी माता बहनों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिले, चाहे वो कुकिंग गैस हो, चाहे आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे वो एक अच्छा इज्जतघर शौचालय मिले, ये लगता है सामान्य चीज है, पर आज देश की मां बहनों को जो इज्जत मिली है इससे, ये मैं इसलिए परिप्रेक्ष्य रख रहा हूं अध्यक्ष जी, क्योंकि ये प्रायोरिटी में ये विषय लेने से देश का मनोबल बढ़ा और उसका प्रभाव हमें उद्योग क्षेत्र में भी, वाणिज्य के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ इनोवेटिव फाइनेंसिंग को ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, इनोवेशन लाए फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स में भी, और हर एक चीज के लिए लोगों को जिम्मेदार ठहराए, अकाउंटेबिलिटी पे बल दिया। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये विषय सामने रखते हुए उद्योग मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय ने अपने आगे के पूरे काम को आगे बढ़ाया और प्रोसेसेस को री इंजीनियर करना, हमारे काम को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक लेके जाना, नए रोजगार के अवसर प्रदान करना, बनाना और भारत के उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में खरा उतरने के लिए मजबूत चौड़े शोल्डर्स देना, चौड़े 56 इंच की छाती को लेके एक प्रकार से देश को तैयार किया कि कैसे देश में उद्योग जगत विश्व के साथ कंपीट कर सके। आज उद्योग जगत सब्सिडी के आधार पे और कमजोर स्थिति में नहीं विश्व में जाते, एक मजबूती से विश्व में कंपटीशन में खड़ा होता है। मैं समझता हूं कि कल ही आप सबने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहली बार भारत के इतिहास में $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए 21 मार्च तक निर्यात के रूप में भारत से विश्व भर में सामान गया। और ये तो सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, अब सर्विस एक्सपोर्ट का फिगर आना बाकी है। तो जैसे वो पिक्चर में था ना, पिक्चर अभी बाकी है तो अब सर्विसेज एक्सपोर्ट का भी फिगर आने वाला है। साथ ही साथ इसमें अगर विशेषकर ध्यान दें तो $50 बिलियन यानी लगभग 3,75,000 करोड़ ऐतिहासिक निर्यात हमारे अन्नदाताओं ने किया, फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हुआ। ये भी कुछ माननीय सदस्यों ने विषय उठाया। आज रितेश जी को भी उत्साह आ रहा है कि शायद वो भी उठाएं। मैडम ने उठाया। वैसे एक सदस्य ने माननीय अध्यक्ष जी कल भी उठाया था, पर हमारा विभाग ऐसा कमजोर काम नहीं करता है। मैं सभी सदन को बताना चाहूंगा, हर प्रोडक्ट का सर हमारे पास वॉल्यूम और वैल्यू एनालिसिस रहता है। मैं भी समझता हूं कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी है, तो जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है स्वाभाविक रूप से उसमें महंगाई का प्रभाव पड़ेगा ही। जैसे आज देश में पड़ रहा है, उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिस प्रकार से आसमान छू रहे हैं, उसमें स्वाभाविक है कि एक्सपोर्ट में भी प्रभाव पड़ेगा। जरूर कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, जेम एंड ज्वेलरी है जिसमें वॉल्यूम भी बढ़ा तो है ही, साथ साथ में वैल्यू एक्सेप्शनली ज्यादा बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय महंगाई है। अब ये अलग बात है कि कई माननीय सदस्य इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं, कई माननीय सदस्य समझते नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव महंगाई पर देश में भी पड़ता है। पर अधिकांश प्रोडक्ट्स, और वो माननीय सदस्यों को मैं दे भी सकता हूं, अधिकांश प्रोडक्ट में वॉल्यूम में भी भारी वृद्धि हुई है और वैल्यू में भी भारी वृद्धि हुई। और आप प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट, चाहे वो कल कैश्यू के ऊपर बहुत, काजू के ऊपर बहुत चर्चा हुई, चाहे वो सीरियल प्रेपरेशन हो, गाड़ियां, मोटर व्हीकल्स में 50% वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में वृद्धि हुई। मीट में वृद्धि हुई है, चावल में 40% से अधिक वृद्धि, वैल्यू वॉल्यूम दोनों में। कारपेट जो हमारे बुनकर बनाते हैं, हमारे कलाकार, हमारे जो हैंडलूम सेक्टर के लोग हैं, वो हैंडमेड कारपेट्स में लगभग 25% वृद्धि हुई है वैल्यू में और 30% वॉल्यूम में, जो सीधा
फारूक साहब कश्मीर को लाभ देते हैं। प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड जूसेस में 12 से 15% की वृद्धि वैल्यू वॉल्यूम दोनों में हुई। पल्सेस उसमें वृद्धि 25% के करीब हुई। फ्रेश फ्रूट्स, इलेक्ट्रोड्स, एसेंशियल ऑयल्स, लेदर, मैं एक एक चीज पढ़ते जा सकता हूं, पर वृद्धि सही माने में नए रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। वृद्धि सही माने में देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा अहम भूमिका निभा रही है, चाहे वो हमारे किसान हो, चाहे सूक्ष्म लघु या मध्यम वर्ग के एमएसएमई सेक्टर के हमारे मेहनती उद्यमी हो, चाहे हमारा स्टार्टअप सेक्टर हो जो तेज गति से विश्व में अपनी छाप बना रहे, चाहे वो हमारे बड़े उद्योग हो जो एक प्रकार से देश का ब्रांड, देश की क्षमता को पूरे विश्व में पहचान दिला रहे। हर क्षेत्र में वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में कुछ क्षेत्रों को छोड़ के जो इन्फ्लेशन से प्रभावित है, अच्छी वृद्धि हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समक्ष एक और खुशखबरी दी और ये उनकी सोच का एक और पहचान है। वर्षों वर्षों से हम भी इस सदन में चर्चा करते आए हैं कि सरकारी खरीद को कैसे ईमानदार बनाया जाए, पारदर्शी बनाया जाए। सरकारें शायद सभी ने कभी ना कभी राज्य या केंद्र में चलाई हैं। सबने अनुभव किया है कि सरकारी खरीद में किस प्रकार से बेईमानियां होती थी, किस प्रकार से एक राज्य कोई सामान खरीदे 2000 रुपए का तो दूसरा राज्य उसको 5000 रुपए का खरीदे। इन सबको मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 5, 6, 7 साल पहले ये सोच रखी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एक गवर्नमेंट का पोर्टल जो सरकारी खरीद में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पीएसयूज सभी उसका लाभ ले सके, जिसमें जो चीज खरीदनी है वो सब लिस्टेड है। जो चीज आप खरीदते हो उसके दाम पब्लिक में चले जाते हैं कि भाई आज एक राज्य ने इस दाम पे खरीदा, कल दूसरे राज्य ने दूसरे दाम पे खरीदा। तो हमारे देश में तो मीडिया बड़ी सतर्क रहती है, तो वो देखते रहते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो एक प्रकार से जनता के बीच जानकारियां देने से जनता और मीडिया हमारी निगरानी रखे, ये जेम के पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। टेक्नोलॉजी का भी लाभ मिल गया सबको, स्पीड भी हो गया। कहाँ टेंडर्स महीनों महीनों तक लटकते पटकते रहते थे, कहाँ डिसीजन मेकिंग में कभी अधिकारी कभी मंत्री हिचकते थे, सब पारदर्शी कर दिया ई जेम पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह देश को एक खुशखबरी दी कि कल दोपहर को 2 बजे जेम पोर्टल, अकेले एक पोर्टल पे 1 लाख करोड़ की खरीद सरकारी व्यवस्थाओं ने जेम पोर्टल के माध्यम से, और तेजी से इसमें वृद्धि होते जा रही। पिछले 4 वर्षों में 1 लाख करोड़ हुआ था, इस वर्ष अकेले 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। और मैं तो सभी को आमंत्रण करूंगा कि आप अपनी अपनी राज्य सरकारें, अपने अपनी पंचायत या लोकल बॉडीज को भी कहें कि जेम से खरीदें। और इसकी ताकत कैसे बनती है, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भाई समझो एक सरकार कपड़े, यूनिफॉर्म खरीदती है अपने पुलिस के लिए और वो 5 लाख यूनिफॉर्म खरीदती है, तो एक दाम मिलेगा। पर अगर सभी सरकारें और केंद्र की सब फोर्सेस की यूनिफॉर्म उस पर आ जाएगी, तो देखिए कितना बड़ा मार्केट हो जाएगा, कितना इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ सकता है, और उससे कीमतें भी कम होगी, गुणवत्ता भी बढ़ेगी। और इसका मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा, पर पूरे सदन को याद होगा, एलईडी बल्ब इसका एक सीधा सीधा उदाहरण है जहां पे हमने विश्व को टक्कर दी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाके गुणवत्ता भी सुधारी। और आज देश में ये हालत है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि जो पुराने इनकैंडेसेंट बल्ब है, जिसको शायद लट्टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लट्टू, प्रधानमंत्री जी ने कहा था लट्टू बहुत ज्यादा बिजली खपत करते हैं, हमें एनर्जी एफिशिएंसी पे फोकस करना है, जनता के बिजली के बिलों को कम करना है। उन्होंने जब एलईडी प्रमोट किया तो एलईडी के दाम लगभग 85-90% कम हो गए, क्योंकि स्केल ऑफ
परचेज इतना बढ़ गया। और आज ये परिस्थिति हुई सर कि 2-3 सालों में आज अगर हमें कोई पुराना बल्ब ढूंढने जाना पड़े या किसी को घर में लगाना हो तो एंटीक स्टोर में जाना पड़ेगा। एंटीक स्टोर में मिलेगा वो पुराना बल्ब, सामान्य दुकान में तो एलईडी बिकता है। ऐसे ही जैम व्यवस्था सभी को एक मौका देती है पारदर्शी व्यवस्था का और खर्चा कम करने का, और वो खर्चे से हम शायद और गरीबों की सेवा कर पाए। और मैं सभी राज्य सरकारों को भी अनुरोध करूंगा कि इसका वो लाभ लें। सर, स्टार्टअप इंडिया, ये कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से लगभग 6 साल पहले 16 जनवरी 2016 को ये स्टार्टअप इंडिया की स्कीम देश के समक्ष रखी थी। तब थोड़ी आलोचना भी हुई थी। साधारणतः लोगों को लगता था कि ये सिर्फ नाम के लिए एक स्कीम शुरू हो रही है या स्लोगन है। कई लोग आलोचना भी करते थे, लेकिन आज पूरे विश्व में भारत की पहचान बने हैं हमारे स्टार्टअप के युवा युवती, जो पूरी कड़ी मेहनत से, नए नए आइडियाज से, टेक्नोलॉजी का साधन इस्तेमाल करके आज विश्व में 3रे नंबर पे भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गए। हमारे विभाग अकेले में 65,000 से अधिक स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है। उसके अलावा लाखों होंगे जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, और 90 से अधिक उन स्टार्टअप्स में यूनिकॉर्न बन गए, यानी $1 बिलियन, 7,500 करोड़ से अधिक जिनकी वैल्यूएशन है, ऐसे 90 स्टार्टअप भारत के हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, कोविड काल में भी हमारे युवा युवतियों की क्षमता देखिए, उनकी ताकत देखिए, उनकी सोच कितनी बड़ी है कि उन्होंने कोविड काल में 40 से अधिक स्टार्टअप पिछले वर्ष में, जबकि पूरे देश में इतनी समस्याएं थी, 40 से अधिक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।